हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको नेचुरली मैच करता है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आपको यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के लिए जाना चाहिए, जो कि मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो ये आपको ज़रूर यहाँ पे रेजोनेट करेगी, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली। डेथ, डेथ का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। जजमेंट, ओके। यहाँ पे ना किसी के ऊपर ना किसी चालाक इंसान की ना यहाँ पे एंडिंग होती हुई मुझे दिख रही है। अभी इनके लाइफ की एंडिंग भी हो सकती है या किसी सिचुएशन की एंडिंग भी हो सकती है। कोई ऐसा चालाक इंसान जो आपके जीवन में मौजूद रहा है, आपके पीठ पीछे इसने खूब खिचड़ी पकाई है। यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, 4 से 5 लोग ऐसे हो सकते हैं। ये फैमिली के मेंबर, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, या अड़ोस पड़ोस कहीं के भी हो सकते हैं ये लोग। तो जेलसी में इन्होंने खूब खिचड़ी पकाई है आपके पीठ पीछे। और यहाँ पे देखिए, आपका बुरा करके इन्होंने बहुत सारी सेलिब्रेशन भी की है। कुछ तो इन्होंने गलत किया है, जहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट मुझे इनकी एंडिंग दिख रही है, क्योंकि जजमेंट पास हो गया है। यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। ईश्वर ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे एक फरमान सुना दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी का यहाँ पे फरमान आया है। किसी गलत इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा इंसाफ हुआ है। डेथ की एनर्जी है, या तो इस इंसान ने जो भी खिचड़ी पकाई थी उसकी एंडिंग हो रही है और ये एक्सपोज हो रहा है पूरी तरीके से। आपके जीवन में कुछ नया शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसने बहुत बार, आप हो सकता है यहाँ पे एक और मुझे चैनल मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि यहाँ पे डेथ स्पेल भी इसने आपके ऊपर किया था, आपको कॉफिन में पहुँचाने के लिए। ये चाहता नहीं था कि आप इस दुनिया में जिंदा रहें, तो इस कॉफिन में ले जाने के लिए इसने आपके ऊपर बहुत हैवी ब्लैक मैजिक या डेथ स्पेल कुछ तो ऐसा किया था। इसकी जिंदगी वहीं पे अटक गई, वहीं पे रुक गई। इसने जैसे ही आपके ऊपर स्पेल किया ना, आप बिल्कुल उस कब्र तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे एंजल्स का बहुत बड़ा जजमेंट आया। एंजल्स आपको बहुत मानते होंगे, आपके गार्जियन एंजल्स आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे प्लस का भी साइन दिख रहा है। यहाँ पे एंजल्स ने आपको रेस्क्यू कर लिया, वहाँ से बचा लिया है। ये जो आपको बहुत एक घटिया स्पेल करके आपको कॉफिन के अंदर पहुँचाना चाहते थे, अमूमन आप पहुंच ही गए थे, लेकिन एंजल्स ने आपको वहां से बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया आपको। और ये चीज़ें अब इनके जीवन में घटित होने वाली हैं। और यहाँ पे ये एक जजमेंट, एक फरमान एंजल्स ने सुना दिया है। इनकी गाड़ी वहीं रुक गई, वहीं अटक गई। और हो सकता है इनको बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन में ऐसी हुई हैं जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने 3 लोग यहाँ पे भी दिख रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं।
ये यहाँ पे ना एक कराह मुझे सुनाई दे रही है, जैसे कि कोई यहाँ पे करा रहा है, जैसे किसी को बहुत पेन होता रहता है ना। हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है और इसे कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे कर्मा के रूप में कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज है जो इसके मुंह से बाहर चीखें निकलती हुई मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। पैसा काम नहीं आ रहा है, बहुत पैसे हैं ऐसा नहीं है, पैसे खर्च करते करते ये ना शुरुआत में इनके पास बहुत पैसे रहे होंगे, पर इन्हें करने का फल ये मिल रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, ईश्वर ने वहीं पे इन्हें स्टक कर दिया है और इनके पैसे को भी स्टक कर दिया है। अब इनके पास पैसे हैं भी तो यहाँ पे इन्हें कुछ ऐसा हुआ जहाँ ये चिल्लाते हैं, जैसे मुझे ना जोर जोर से कराहने की आवाज़ आती है। कोई तो ऐसा इन्हें कुछ हुआ है जिसके कारण ये ना इन्हें राहत नहीं मिल रही। कितने भी पैसे ये खर्च कर रहे हैं पर इन्हें राहत नहीं मिल रही है और इन्हें ना जगह जगह जाके हाथ फैलाने पड़ रहे हैं पैसे के लिए। पॉवर्टी के स्टेज पे चल रहे हैं। ये फरमान एंजल्स की तरफ से आया है। ये आपको कॉफिन में डालना चाहते थे, इनकी तैयारी हो चुकी है ऑलरेडी कॉफिन में जाने की। तो ये चीज़ें लोग जगह जगह गॉसिप कर रहे हैं, इनके बारे में बातें कर रहे हैं, इनके बारे में जो इन्होंने किया उसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि देखो कैसे कर्म का फल इस इंसान को मिल रहा है। और ऐसी तूफान इनकी ज़िंदगी में आया, ऐसी तूफानी रात इसके ज़िंदगी में आया है कि वो इतनी लंबी हो चुकी है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही। दुखों का पहाड़ इस तरीके से टूट पड़ा है कि बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म होती हुई नहीं नज़र आ रही। इतनी नेगेटिविटी फैल गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ये इस सिचुएशन में स्टक हो चुका है, निकल नहीं पा रहा या निकल नहीं पा रही है, जहाँ तक मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए जो इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं ना, उनको कुछ तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं जो ये एक्सपोज भी हुए हैं। तो जो इन्होंने आपके ऊपर डेथ स्पेल किसी का सहारा लेके इन्होंने किया, पीठ पीछे खिचड़ी पकाई, क्या खिचड़ी पे, आपके पैसे पे, आपके धन के लिए आपके ऊपर देखिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक किया। माय गॉड, आप शायद बहुत अच्छा अपने जीवन में अर्निंग करते होंगे, बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी देखिए आपका ना ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। 2 बार ये कन्फर्मेशन है, यहाँ भी ट्रैवल है, यहाँ भी ट्रैवल है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे एक शहर से दूसरे शहर, या फिर आप विदेश यात्रा भी करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल बहुत करते होंगे और आप ने अपना काम बहुत अच्छा जमा रखा है और आगे आपको बहुत, जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, आगे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ मुझे दिख रही है, बहुत विक्ट्री आपको मिलती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा विक्ट्री करने वाले बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी इज्जत करने वाले हैं। आप अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो इस नॉलेज की बहुत चर्चा होने वाली है। तो आपकी विक्ट्री से भी ये लोग जले थे, ज़बरदस्त तरीके से जले थे। और यहाँ पे आपके ट्रैवल में भी इन्होंने एक्सीडेंट यहाँ पे मैनिफेस्ट किया था, जो यहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि आप जो भी देखिए एंजल्स ने पहले यहाँ पे जजमेंट सुना दिया, ये चीज़ें हो नहीं पाई हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हो भाई। यहाँ पे बहुत आपको भर भर के पैसे मिल रहे हैं और आगे और भी ग्रोथ है। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है आपकी, है ना। आगे तो बहुत ग्रोथ है आपके जीवन में। तो ये लोग इन सब चीज़ों की चर्चाएं कर रहे हैं कि आप कैसे इंसान हैं, और जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, आपके धन को स्टक करने की कोशिश की। अच्छा, जितने बार इन्होंने डेथ स्पेल आपके ऊपर किया, जितने बार इन्होंने आपके धन को रोकने की कोशिश की, स्टक करने की कोशिश की, आज इनका ही धन स्टक हो गया है। अगर धन है भी तो किसी काम का नहीं है, इनके काम नहीं आ रहा है। और आपके यहाँ पे जितना जितना ये लोग आपके पीठ पीछे खिचड़ी पका पका के जो इन्होंने खाई थी ना, तो आज वो चीखों के रूप में बाहर निकल रही है, क्योंकि आपके पीठ पीछे ये डेथ स्पेल और ये सारी चीज़ें जो की गई थी। तो यहाँ पे ईश्वर ने यहाँ पे जजमेंट सुना दिया है कि ये ना आप दिन रात चिल्लाते रहते, कुछ तो इनको ऐसा हुआ है जो इनके मुंह से चीखे ही चीखे निकलती रहती है, कोई दवाइयाँ काम नहीं करती इनको। और आपके जीवन में उतनी ही उन्नति तरक्की होती जा रही जितना ही अपना कर्मा भुगत रहे। भाई इंसान तो एक बार माफ़ कर देता है पर ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। तो आपके पीठ पीछे और कौन सी खिचड़ी पकाई, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, और क्या क्या खिचड़ी इनकी पकाई गई। तो ये कराह कैसे है, तो ये वही कराह वही चीखे हैं। ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, 2 कार्ड गिरे। आप तो मजिशियन है भाई। मजिशियन जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकता है। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ। बहुत अच्छे इंसान है आप, और लोगों की भलाई का कोई कार्य करते हैं यहाँ पे, जिनकी एनर्जी मुझे निकल के आ रही। आप जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें लोगों का भला छुपा होता है, लोगों का ग्रोथ छुपा होता है, लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, लोग आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, ऐसा कुछ कार्य करते हैं आप। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। आपका नेचर यूनिवर्स से जुड़ा हुआ, आपकी प्रकृति माँ से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए आप जो भी आपके पास एक मैनिफेस्टेशन पावर है। तो आप जो भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको वो चीज़ें दे रहे हैं। और इन लोगों ने जलन में आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की थी, और इसका नतीजा आज ये भुगत रहे हैं। और यहाँ पे आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट है। आपके जीवन में पैसे की तंगी तो होने ही वाली नहीं है। इनफाइनाइट ईश्वर ने आपको अनंत खजाना दे दिया है कि आप नेक कार्य कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा आपको ना यूनिवर्स की तरफ से एक यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करते रहते हैं कि और आगे बढ़ो, और आगे बढ़े, और अच्छे कार्य करो। वो आपके साथ हैं, ये बोलते रहते हैं आपको। और आप ना जो भी आपको ज़रूरत लगता है आप उससे मैनिफेस्ट करते हैं। आप अपना घर, अपनी तिजोरी भरने के लिए कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आप जो कोई कार्य कर रहे हैं ना, उसमें जब आपको धन की ज़रूरत होती है, आपको मैनिफेस्ट यानी धन की ज़रूरत होती है, या फिर आपको ताकत की ज़रूरत होती है, तब आप यूनिवर्स में अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं। ऐसे फालतू की आप मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स बहुत खुश है। देखिए आपके कदमों में यूनिवर्स, आपके चारों तरफ से यूनिवर्स ने आपको घेर रखा है। जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं ना, उसमें फुल सपोर्ट है यूनिवर्स का बहुत। यानी कि इसीलिए आपको ये ना द मजिशियन का गिफ्ट आपको दिया गया कि जितना भी आपको लेना चाहो लो उसमें से, और ये कार्य करो। और यहाँ पे आप देखिए जो आप ये कार्य करें ना, सन की तरह आप यहाँ पे शाइन कर रहे हैं। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके आप जितना शाइन करने वाले हैं ना, कि आपकी एनर्जी ना चेंज हो रही है। आप एक बच्चे की तरह आपके, देखिए आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाने वाले इंसान हैं, बड़ों के साथ बड़े, बूढ़ों के साथ बूढ़े। ऐसी कोई एनर्जी है आपकी, जो यहाँ पे ईश्वर ने आपको वरदान दिया है कि कोई इंसान ऑकवर्ड फील नहीं करेगा। आप किसी के साथ डील करेंगे, अगर आप बच्चों के साथ भी डील करेंगे तो आप में वो ना फ्रेंडशिप देखेंगे, और बड़ों के साथ आप वैसे ही बन जाएंगे। एक ईश्वर ने इतना फ्लेक्सिबल आपको बना दिया है ना यहाँ पे, कि कोई इंसान ये नहीं सोचेगा कि हम आपसे कैसे बात करें। नहीं, जब वो इंसान आपसे कॉन्वर्सेशन शुरू करेगा, बात करेगा, वो बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे फील करेगा। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बच्चों के साथ बच्चा, बड़ों के साथ बड़ा, और एजेड लोगों के साथ एजेड आप बन जाते हैं। यानी आपके रोल चेंज होते रहते हैं। ये ईश्वर ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको दिया, इसलिए हर एज के लोग आपसे यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप जितना देखिए, ये नहीं कि खाली यूथ या फिर बड़े एज के लोग आपसे अट्रैक्ट हो, नहीं, यूथ भी, बहुत सारे जो जवान बच्चे हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप उनके फ्रेंड बन के उनके साथ कुछ तो आप नॉलेज देते हैं। जिस नॉलेज आपके पास है, या आप इंस्पायर करते हैं लोगों को, सोशल मीडिया पे कोई काम करते होंगे, या फिर कोई यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते, कुछ भी, कुछ तो आप करते हैं यहाँ पे कि लोगों को बहुत इंस्पायर करते, हर एज ग्रुप के लोगों को। और आप जितना शाइन करते हैं ना, आपके पीछे पीछे यहाँ पे देखिए ना कितने सारे लोग चल रहे हैं। आप देखा अपने पीछे कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ना लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जितना अपना कर्मा भुगत रहे ना, इन्होंने जो आपके पीठ पीछे खिचड़ी पकाई कि आपकी ये ग्रोथ ना हो, इस ग्रोथ में इन्होंने स्टक लाने की कोशिश की, आपकी डेथ की इन्होंने मैनिफेस्ट किया, और ये आज उसी डेथ के कगार पे इनकी चीखें निकल रही हैं। कुछ इनको ऐसा हुआ है, और लोग बातें कर रहे हैं कि भाई जो इन्होंने किया था अच्छे इंसान के साथ, जो लोगों के दिलों में बसता है, उस इंसान के साथ इन्होंने गलत किया, तो आज ये भुगत रहे। ये गॉसिप हो रही है इनके पीठ पीछे। वो गॉसिप क्यों हो रही है कि पीठ पीछे इन्होंने बहुत खिचड़ी पकाई आपके। ये सारी खिचड़ी इन्होंने पकाई, और किसके साथ पकाई? जो एक बहुत अच्छा इंसान था। क्या ये भी तो आपके साथ मिल के रह सकते थे, मिल के आपको अप्रिशिएट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने जेलसी में सारी चीज़ें की हैं, और आज बहुत भयंकर कर्मा भुगत रहे हैं। तो ये वही
चीखें हैं जो सुनाई दे रही हैं, अपने कर्म का फल ही इन्हें मिल रहा है। आप जितना जितना शाइन कर रहे हैं, एक तो पहली बात ये पेन में है, दूसरी बात आपकी शाइन को देख के अब कुछ कर नहीं पाए इन्हें अब अफसोस हो रहा है कि कुछ हम कर भी नहीं पाए और हमें इतना बड़ा कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है, तो वो और दोहरी मार इनके ऊपर पड़ रही है ना। तो और देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और क्या इन्होंने किया? पैसे में जगल कर रहे हैं। मैंने कहा ना, पेंटिकल्स, पैसे काम नहीं आ रहे, चाहे जितने भी पैसे खर्च कर ले, पर इन्हें जो कर्मा मिल रहा है ना, उसमें पैसे काम नहीं आ रहे। ना पैसे, ना मेडिसिन, ना किसी का हेल्प, कुछ भी इनके काम नहीं आ रहा। तो ये गरीबी से भी गुजर रहे हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है, और पैसे हैं भी तो वो काम नहीं आ रहे। और यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, और इन्हें ना जगह जगह पे हाथ फैलाना पड़ रहा है। बहुत लोग इन्हें ना धुतकार भी रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। यहाँ पे गॉसिप हो रही है कि भाई इस इंसान ने तो उसके पेंटिकल्स को रोकने की कोशिश की, यानी आपके पेंटिकल्स में इन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया। आज इन्हीं के पास पेंटिकल नहीं रह गए, अनाप शनाप चीज़ों में इन्होंने खर्च किया, और अभी ये जगल कर रहे हैं, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। पहली बात तो इन्हें ईश्वर की मार पड़ी उसमें, दूसरी बात हेल्थ इश्यूज से, तीसरी बात दर्द, बहुत भयंकर पेन है, चौथी बात इनके पास पैसे नहीं है, पैसों में जगल कर रहे, पांचवी बात इनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। इन सारी चीज़ों में ये जगल कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और क्या है बताइए। तो यहाँ पे द मून की एनर्जी है। तो भाई इन्होंने आपके जीवन में ना थर्ड पार्टी बनकर आपके लाइफ में मून मैजिक भी खूब किए हैं। मून मैजिक आपके ऊपर किया गया है। हर अमावस्या के समय पे इन्होंने आपकी लाइफ में बार बार मून मैजिक किया है। और यहाँ पे ये दो लोगों के बीच में कोई तीसरा यहाँ पे है, जिसने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, हो सकता है कोई भी इंसान। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है। ये वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिन्होंने ये चीज़ें की हैं जो अभी अब भुगत रहे। हर यहाँ पे अमावस्या के समय इन्होंने आपको डैमेज करने के लिए बहुत, यहाँ पे देखिए पैसे इसीलिए इनके स्टक हैं, पैसे इसीलिए काम नहीं आ रहे कि उन्होंने गलत चीज़ों में पैसे लगाए, आपके ऊपर स्पेल करने में बहुत पैसे लगाए हैं। और अब ये खुंदस में है, हेल्थ इश्यूज अलग घर में है, आपस में जगल कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े भी इनके घर में हो सकता है हो रहे हैं। यहाँ पे कोई कोर्ट केस भी इनके ऊपर किसी ने किया है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है। इन्होंने किसी का पैसा लेके और पैसा वापस नहीं किया है। इनके ऊपर मुझे कोई एक कोर्ट हाउस की भी एनर्जी आ रही कि इनके ऊपर कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो सकता है ऐसा। इनके सपने चूर चूर हो गए। जितना आप अपने सपने को पूरा कर रहे हैं, आपके जीवन में आपने जो भी आपका गोल था, आपका सपना था, जितना आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना उतना इनकी ज़िंदगी में डाउनफॉल आता हुआ दिख रहा है। और सपने तो छोड़ो, इनकी जो इस समय हालत है उसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। और ये ना आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके पैसे की तरफ देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरीके से आप इनकी मदद कर दें। पर इन्होंने आपसे इनका अहंकार इन्हें झुकने नहीं दे रहा। ये आपसे आके नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनका मुंह ही नहीं है, क्योंकि आपके पीठ पीछे जो खिचड़ी पकाई और खाई वो अब इनके जीवन में निकल रहा है सबके सामने। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो इन्होंने कर्म किए उसका ये भुगतान यहाँ पे कर रहे हैं। और ये आपके पैसे की तरफ देख रहे हैं, आपके पेंटिकल्स की तरफ देख रहे हैं कि आप इनकी कोई हेल्प कर दे। लेकिन आप अपने कार्य में इतने मगन है, आपको इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, पर ये आपके सामने नहीं आएंगे। इन्हें ऐसा लग रहा कि आप इनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये बोलने नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ईगो है इनके अंदर। ये मर जाएंगे लेकिन आपके सामने बोलने नहीं आएंगे। आप खुद ही समझ लो तो समझ लो, ठीक है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तक खबर नहीं पहुंच रही कि ये कितने पेन में है, पर ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको कितने पेन में डालने की इन्होंने कोशिश की, उसकी खबर भी तो है आपको। यहाँ पे देखिए द हायरोफेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी की मैरिज हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, या आप किसी मैरिज में जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी मैरिज होने वाली है। और यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है एक, आप काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। हनुमान जी की, माँ काली की शक्ति आपके साथ चलती है, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। इसीलिए आपके ऊपर इन सब स्पेल्स का कुछ भी असर नहीं हुआ है। आप अपने गोल की तरफ बढ़ते ही गए, रुके ही नहीं है आप। इन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन आप चलते ही गए।
अभी यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, उनके दिल पे डायरेक्ट जाके वो बातें लगेंगी। मैंने पहले ही बोला था कोई मोटिवेशनल स्पीकर आप हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करते होंगे आप जहाँ लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग आपको नॉलेज लेते होंगे, हर सवाल के जवाब आपके पास रहते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट है, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको आते होंगे और आप ना, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान ने जो ऊपर की तरफ उंगली उठाई हुई ना, आप देख सकते हैं, तो आप ईश्वर की तरफ लोगों को प्रेरित करते हैं। ईश्वर की नॉलेज हो सकता है आप देते हो या फिर ईश्वर के बारे में बताते हो, ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज आप देख सकते हैं। आप कोई मेंटोर भी हो सकते हैं यहाँ पे, टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई यहाँ पे लॉयर भी आप हो सकते हैं। तो ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। आप अपने सोल पर्पस, आपको पता चल गया आप अपने सोल पर्पस में लगे हैं, बाकी लोग जितना भी आपको पीछे खींच रहे हैं उनका ये हाल है, कराह निकल रही है उनके मुंह से, भाई चिल्ला रहे हैं क्योंकि कर्मा भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी सुधरना नहीं है। अपने आप समझ जाओ, ये लोग कुछ नहीं आपको बोलेंगे क्योंकि अभी भी ईगो है, ईगो कम नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर और यहाँ पे 13 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए 5 की एनर्जी आ रही है। 5 5 5 5 5 5 5 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको ये एंजल नंबर के लिए आपको गूगल कर लेना है। अब यहाँ पे हम मंथ देख लेते हैं। यहाँ पे 6th मंथ आपके लिए, 5th मंथ, 6th मंथ और 2nd मंथ, 1st मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखते हैं कि बर्थडे डेट किसी भी मंथ की 6, 5, 1, 2, 3, 13, 21, 29 किसी भी मंथ का आपका हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं कि एज सबसे पहले पे 44 निकल के आ रही है, 47 निकल के आ रही है, 53, 52, 50, 51 और यहाँ पे आ रही है एज 24, 22 किसी की एज निकल के आ रही है। नेम इनिशियल्स हम देखेंगे, उससे पहले हम आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से आपके लिए कुछ गाइडेंस भी लेंगे। देखते हैं डिवाइन क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है या क्या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज है प्लीज़ दीजिए। डिस्टेंस, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे ऐसे लोगों से, ये कितना भी चिल्लाएं, कुछ भी करें, आपसे चाहें कि हाँ आप ऐसा कर ले वैसा कर ले, इनके दुखों को हर लें, दुखों में हाथ बटाएं, इनको हेल्प करें, पर डिवाइन बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है ईश्वर की तरफ से। ये इन्हें कर्मा मिल रहा है, आपको इनके बीच में नहीं आना है। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं, इनसे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिस्टेंस बना के आपको रहना है, क्योंकि ईश्वर के कार्य में अगर आप बाधा डालेंगे तो वो कर्मा आपके ऊपर पलटेगा। साफ साफ यहाँ पे आपको डिस्टेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये ईश्वर के चपेट में है और ईश्वर इन्हें जो भी कर्मा देना चाहते हैं ये उनकी तरफ से चल रहा है, ये आपकी तरफ से कुछ भी नहीं चल रहा है। ईश्वर इन्हें जो देना चाहते हैं वो दे रहा है, आपको दूर रहना है, डिस्टेंस बनाना है, इमोशनल नहीं होना है, फिजिकली इनके जाके मदद नहीं करना है और मेंटली इनको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर का न्याय चल रहा है। इस न्याय में अगर आप दखल अंदाजी करेंगे तो फिर आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो यहाँ पे आपकी गैर मौजूद, और देखिए कारण भी यहाँ पे आपकी गैर मौजूदगी में इन लोगों ने जो खिचड़ी बनाई और खाई, उसी की बेचैनी है, उसी की कराह अब ये भुगत रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने आपके पीठ पीछे की थी। अभी देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले M है, R है, K है, S है, Y है, Z है, T है, L है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।